चलिए अब हम लोग कुछ नई चीज पढ़ते हैं। जैसे हेडिंग है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, मतलब किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म किसे हम कहेंगे और क्या होगा, ये देखते हैं। अगर कोई भी रेशनल नंबर लिखा है उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं तो उसकी दो कंडीशन है। हम किन दो कंडीशन में हम उसको उस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, इफ q इज पॉजिटिव। q मतलब डिनोमिनेटर, अगर उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजन। p एंड q में कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। कॉमन डिवीजर मतलब हमारे जिस संख्या से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें उसी संख्या से डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देख समझाते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। देखते हैं हम लोग उसको। पहली कंडीशन क्या है, q इज पॉजिटिव, ये हमारा q पॉजिटिव है, ठीक, कंडीशन लागू अप्लाई है। दूसरा है p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजन। अब देखिए हमने इसमें कहा गया कि कॉमन डिवीजन नहीं होना चाहिए, और हम चेक करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी देखो 3 से डिवाइड हो जाता है, हो रहा है। तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या है, कॉमन डिवीजर, और कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर लोएस्ट फॉर्म में जाएंगे। 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, पहली बात q इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। दूसरी बात p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजर। अब p और q का कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो 12/21 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 4/7। 12/21 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 4/7। आपको दो बातें याद रखनी है कि q इज पॉजिटिव मतलब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और p और q कॉमन डिवीजर, p और q में कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन डिवीजर क्या है, 3, इसलिए मैंने उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आया। तो लोएस्ट फॉर्म में लाया तो इसका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं बचा, ठीक है। अब हम आते हैं लोएस्ट फॉर्म में। आपको पता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर लिखा है, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना हो। लोएस्ट फॉर्म मतलब उसका सबसे छोटा फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसमें कोई भी कॉमन डिवीजर ना हो, और उसको अगर डिवाइड, उसका अगर डिवीजर देखा जाए तो 1 के अलावा कोई भी डिवीजर ना हो। जैसे देखिए ये संख्या 1 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसे इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये देखिए हम लोगों ने 2 3 5 का रूल पढ़े। 5 का रूल क्या था, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए तो संख्या 5 से डिवाइड होती है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में आपको ये याद रखना है, जिस संख्या से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे उसी संख्या से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा, तभी वो लोएस्ट फॉर्म में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 2 से करते हैं, ठीक है। 2 का रूल क्या था, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब देखिए यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर 0 नहीं आ रहा, ना 2 आ रहा, ना 4 आ रहा, ना 6 ना 8, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं 3 के रूल पे। 3 के रूल पे क्या है, जो भी संख्या लिखी है हम उनको आपस में ऐड करेंगे। अगर वो ऐड 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिवाइड होती है। अब देखिए यहाँ पे 25 लिखा है, 25 में जो दो अंक है 2 और 5, इनको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 7। 2 और 5, 2 + 5 7, और 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3, इस ये रेशनल नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं 5 के रूल में। 5 का रूल क्या था, अगर यूनिट प्लेस पे 0 आए या 5 आए तो संख्या 5 से डिवाइड होती है। हम लोग चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब ये भी संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 5
10 50। अब देखिए, अब फिर हम देखेंगे कि इसका कोई भी डिवीजर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर अभी फिर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है और ऊपर 5 है, इसका मतलब ये संख्या फिर से 5 से डिवाइड होगी, तो इसको फर्दर हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा 5 1 5 5 2 10। अब ये देखिए, ये हमारा 1/2 आया। अब इसका कोई भी डिवीजर नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा, इस 1 के अलावा इसका कोई भी डिवीजर नहीं होगा यहाँ ऊपर, ना न्यूमरेटर का ना डिनोमिनेटर का। तो ये हमारा क्या है, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, उस रेशनल नंबर या उस फ्रैक्शन को हम लोग इतने छोटे फॉर्म में लेके आते हैं कि उसका फर्दर कोई भी कॉमन डिवीजर ना हो, सिर्फ 1 के अलावा, सिर्फ 1 के अलावा, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हमारा क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे कि हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। अब मैंने आपको कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल पढ़ाए थे कि इक्विवेलेंट, जैसे मान लीजिए किसी फ्रैक्शन के 5 इक्विवेलेंट लिखने थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5/8 है। ठीक है, अब हमें इसके 2 या 3 या 5 या 10 कितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हो, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा रूल है, जो जिसका भी हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट लिखना हो, तो उसमें हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका रूल है। किसी का भी अगर मैं किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का अगर इक्विवेलेंस लिखना है, तो जिस संख्या से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 1 को लेते हैं तो वही वो संख्या आ जाएगी, इसलिए हम 1 के अलावा कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जिस संख्या से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, उसी संख्या से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आ गया, 5 3 50 और 8 3 24। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए कि 5/8 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने 5/8 लिया, हमने 1 निकाल लिया है, अब दूसरा कैसे निकालेंगे, पहले वाले हमने क्या लिया 3, हम लोग मान लिया 5 ले लेंगे, तो दोनों की 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 सा 25, 5 8 सा 40। ठीक है, 2 निकाल दिए, तीसरा निकालने के लिए देखिए 5/8, और अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, तो 5 9 सा 45 और 8 9 सा 72। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5/8 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये सुनिए, अब हम लोग कहें कि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, इक्विवेलेंट हम क्यों कहते हैं, तो आपने कभी इक्वल सुना है, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल का मतलब बराबर। अब यहाँ पे 15/24, 25/48, 45/75, 72, इनको हम जब लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, लोवेस्ट फॉर्म मतलब जब इनको हम सबसे छोटे फॉर्म में लेके आएंगे, तो हमें यही मिलेगा, ये दिस वन। जैसे देखिए 15/24 को हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए जो संख्या डिवाइड हो रही है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लोवेस्ट फॉर्म के लिए हमने बताया था कि जिस संख्या से ऊपर डिवाइड करेंगे, उसी संख्या से नीचे भी डिवाइड करेंगे, मतलब जिस संख्या से न्यूमरेटर डिवाइड होगा, उसी संख्या से डिनोमिनेटर भी। तो हमने यहाँ डिवाइड किया, तो 3 5 50, 3 8 24। देखिए यही आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं 25/40 को। जैसे कोई कह दे कि 25/40 कैसे 5/8 के बराबर है, तो हम लोग इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। देखिए आ गया बराबर, नहीं आ गया, इसलिए हम लोग इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं।
अगर हमें किसी से अभी तो हमने यहाँ 5.8 के थ्री इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड किए, जैसे 25/40, 45/72 एंड 15/24। अगर 5 6 आपको कितने भी फाइंड करने दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक बात याद रखिएगा, एक 1 को छोड़कर आप किसी भी संख्या से पॉजिटिव नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त एक है, जिस संख्या से आप ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे उसी संख्या से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे हम देखें तो ऐसे हमारे रेशनल नंबर में कितने भी फाइंड कर लो इक्विवेलेंट, वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कितने निकाले, 3, 15/24 आएंगे। ठीक, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेशनल नंबर एंड गिव 5 एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फर्स्ट वीडियो मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाया था, उसकी बाकायदा मैंने डेफिनेशन लिखी थी और कुछ एग्जांपल भी दिए थे, आप वो भी लिखोगे। दूसरा है व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर भी बता दिए थे, उससे कुछ एग्जांपल भी दिए थे। ठीक, अब अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपको कुछ मैंने भी कुछ देर पहले का एग्जांपल दिया जिसमें कुछ पॉजिटिव रेशनल नंबर थे, कुछ नेगेटिव थे। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर अलग अलग पहचान करके लिखने हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब ऐसे रेशनल नंबर जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, मतलब जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो। एंड नेगेटिव रेशनल नंबर मींस जिन ऐसे रेशनल नंबर जिनमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक निगेटिव हो, वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। आपको बाकायदा इनके एग्जांपल भी लिखने हैं और डेफिनेशन भी लिखनी है। थर्ड आते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको कुछ और नहीं लिखना, आप सीधे लिखिए कि इफ q इज पॉजिटिव, जिसमें हमारा हम किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म तब हम कहेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर मतलब q पॉजिटिव होगा और p एंड q का कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होगा। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड, उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। जैसे यहाँ 4/7, जैसे 12/21 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 4/7। अब 4/7 में q मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी है और इन दोनों का कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है 1 को छोड़कर। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता है, माइनस। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूं, एक फिफ्थ का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, फिफ्थ का एक मैं कोई अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है -20/-25, ठीक है, और कहा गया है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। अब देखिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म की। पहली, q पॉजिटिव होना चाहिए, q मतलब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो हमारा नेगेटिव है। अगर यही कंडीशन नहीं पूरी होगी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -25 को पॉजिटिव करेंगे। अब आपको पता है अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी माइनस वाली संख्या से या कोई भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में काट क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव। तो हम लोग किसी भी नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -21 और -20/-25 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन गया 20/25। अब देखिए पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारी कि q पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजर, मतलब p और q में कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है, यूनिट प्लस में 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन डिवीजर क्या है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब देखिए 5 5 से कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा,
4 2 से डिवाइड होगा लेकिन 5 नहीं डिवाइड होगा, 3 से दोनों नहीं होंगे। तो ये तो हम क्या कहेंगे, -20 और -25 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 4/5। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर माइनस में है तो सबसे पहले इसको प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए हम -1 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे माइनस कर दिया, ऐसा नहीं, आप दोनों में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 का। तो -1 का जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आपस में काट के क्या बना लिया, प्लस। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ तो कॉमन डिवीजर आ रहा है 5, तो हमने क्या किया 5 को डिवाइड कर दिया दोनों ऊपर नीचे, तो क्या गया 4/5। फिर हमने देखा इसका और कोई कॉमन डिवीजर तो नहीं है, देखा कोई भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, -20/-25 का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये मैंने आपको बताया कि लोवेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको हम सबसे छोटा, मतलब उसको इतना उसको स्मॉल में लेके आएंगे कि उसमें कोई भी कॉमन डिवीजर, कोई भी डिवीजर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 को छोड़कर। जैसे यहाँ पे देखिए 1 को छोड़कर कोई भी इनमें कॉमन डिवीजर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताया कैसे फाइंड करें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगर आपको एग्जांपल देने तो आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने 5/8 का दिया है, आप 2/7 दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 2/7 का, और इसका हमें एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये याद रखिएगा, जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ये 2/7 का ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप अपने मन से करेंगे, ठीक है। ये हमारी थी 1.1 एक्सरसाइज। ये हमने पूरा आपको पहला वाला वीडियो देख के जितना भी मैंने बताया ऐसे पूरा 1.1 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं 1.2 एक्सरसाइज में। 1.2 एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि 1.2 एक्सरसाइज में हमारा ऐड और सब्सट्रैक्ट है। हमारा क्या है, ऐड और सब्सट्रैक्ट, कि हम कैसे ऐड करेंगे किसी दो रेशनल नंबर को और कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब आपको उसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो वो P/Q के फॉर्म में लिखा होगा। P/Q का मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी P होगा, जिसमें न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है। देखिए जैसे ये है हमारी 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जैसे हमारा हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम 1/5 एंड 3/5, ये लिखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करने का सबसे पहला तरीका आप ये देखिए, अगर हमें किसी संख्या को जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उन रेशनल नंबर के जिन रेशनल नंबर को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उन रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या सेम है या नहीं। अगर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, अगर सेम नहीं है डिनोमिनेटर तो हम सबसे पहला काम करेंगे उनको डिनोमिनेटर को सेम करना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे दो रेशनल नंबर है, पहला 1/5 है, सेकंड हमारा 3/5 है। 1/5 एंड 3/5 बीच में पॉजिटिव प्लस साइन लगाया क्योंकि हमें ऐड करना है। फाइंड द सम काम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, पहले काम आप क्या करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। यहाँ पे हमने देखा यहाँ का डिनोमिनेटर भी 5 है, यहाँ का भी डिनोमिनेटर 5, इसका मतलब इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे,
अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। न्यूमरेटर क्या है हमारे 1 और इधर का 3, 1 + 3 इसको ऐसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर बराबर है तो यहाँ पे एक बार 5, 3 1 4 क्या आ गया 4/5। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 5/8 ठीक एंड 2/4। इनको हमें ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे 5/8 + 2/4। अब मैंने आपको जैसे बताया कि आप सबसे पहले उन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि वो सेम है या नहीं। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 8 है और दूसरे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 4। अब हमने यहाँ पे ये देखा, अगर हमें इनको ऐड करना है तो सबसे पहले हमें इन डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, सेम करना होगा, मतलब दोनों को बराबर करना होगा। ये तो इधर 4 है इधर है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर क्या है 8 और 4, तो इनका हम क्या लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1। ठीक है, आपको एलसीएम तो आता ही होगा। चलिए 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8, 2 2 सा 4, 2 सा 8, मतलब क्या 8 और 4 का एलसीएम कितना आया 8। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इसका काम हम लोग खत्म हो गया। तो हमारा ये याद रखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आया 8, मतलब एलसीएम क्या है हमारा यहाँ पे 8। तब हम क्या करेंगे 8 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा एलसीएम आए उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड। ठीक, डिवाइड करने पर जो भी क्वेश्चन आए, मैं आपको बाकायदा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिसको ना आता वो देख ले। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करा, 8 1 सा 8 कट गया 0 आ गया। अब यहाँ पे ये होता है हमारा क्वेश्चन, जिसे आप लोग भागफल कहते हैं हिंदी में। ये हमारा था रिमाइंडर, जिसे आप लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया 1, उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। फिर से सुनिएगा, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम वैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, डिवाइड करने पे जो भी क्वेश्चन आया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। अब 5 1 सा 5 कितना आ गया यहाँ पे 5, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, बीच में किसका साइन लगा, प्लस का, प्लस साइन लगा दिया मैंने। अब अगला नंबर किसका है 4 का, अगला नंबर किसका है ये 4 का। ये मैंने आपको करके बताया, ये आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, ये आपको मैं समझाने बताया। 4 का 8 में डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 सा 8 हो गया। जो भी हमारा क्वेश्चन आया उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 सा 4 कितना आ गया यहाँ 4। ठीक, अब इसको हम हटा देते हैं, ये आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, मैंने उन बच्चों को समझाने के लिए किया है जिनको नहीं आता है ये सॉल्व करना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे एलसीएम तो बराबर हो गए, तो हमारे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 5 and 4 9/8, ये आंसर आया 5/8 and 2/4 का सम कितना आया 9/8। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा है